जय हिंद गाइस, वंदे मातरम। जय हिंद। आप सब लोगों को कैसे हो? आप सब लोग जल्दी से भाई सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि स्वस्थ हो, मस्त हो बिल्कुल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक और छोटा सा, बिल्कुल छुटकू सा, नन्हा सा एक टॉपिक, डिक्शनरी। हिंदी में भैया इसको शब्दकोश बोला जाता है। नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत छोटा है, इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, इस वजह से एक दिन का टॉपिक है। और आज ही इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ज्यादा किस्मत खराब होगी तो एक क्लास कल कर लेंगे। बाकी ज्यादा इसको हम लोग टाइम इसमें नहीं देने वाले हैं। डिक्शनरी को, किसको? डिक्शनरी को। डिक्शनरी को भैया हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में बोला जाता है शब्दकोश। क्या बोला जाता है? तो डिक्शनरी को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो डिक्शनरी को हिंदी में बोला जाता है शब्दकोश। अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो कि डिक्शनरी को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश बोला जाता है, ठीक है। और बहुत धमाकेदार अंदाज में करेंगे बस। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि कमेंट बॉक्स में एक बार मुस्कुरा देना है, वीडियो को सब लोगों को एक बार लाइक कर देना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितना बाबू, सोना, धनिया, पुदीना जो भी हो उनको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, मिस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को करना है। अगर बाबू को, सोना को, धनिया को, पुदीना को मिस करोगे तो आप हमारी क्लास मिस कर दोगे। और अगर आप हमारी क्लास मिस कर दोगे तो शानदार अवसर जो डिक्शनरी का पढ़ने का है वो गवा दोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित मिलता है। ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं मिलते हैं, पर एक क्वेश्चन निश्चित मिलता है। और एक क्वेश्चन की भी वैल्यू होती है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर पे 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 पे, पे करते हुए बाबू के घर जाना है, सोना के घर जाना है, तो क्लास पढ़ लेना है ना। और अगर आप नहीं जा और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। हाँ, फिर अगर नहीं जाओगे तो फिर पे 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 करते कोई और आएगा, क्योंकि भैया मिलेगी तो सरकारी नौकरी वाले को ही मिलेगी। सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ लो। आया समझ में? स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत वाली बात है। बाकी जो टॉपिक में कोई डाउट हुआ करे तो जो हमारा डाउट ग्रुप है आप उसमें मैसेज कर सकते हो सर के पास, मनवीर सर के पास, ठीक है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। डाउट बोलेंगे मनवीर सर के पास, एफडी है कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप उनके पास भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक छोटा है तो बातें शुरू में ज्यादा कर रहे हैं। नहीं तो अब तक काम स्टार्ट कर चुके होते, क्लास को इनिशिएट कर चुके होते, ठीक है। आया समझ में? बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बिल्कुल गाना गाते हुए पढ़ेंगे कि साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। और साजन जी घर आके जा नहीं पाएंगे, टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। आया समझ में? साजन जी घर आए और बर्गर लेके आए कि चिप्स लेके आए, क्या लेके आते हैं भाई, है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? आज हम सबसे पहले भैया क्या समझेंगे, सबसे पहले डिक्शनरी को हम समझेंगे। और इसमें समझना क्या है, जैसे जैसे अल्फाबेट चलता है एज इट इज ये भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले भैया हम लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, डिक्शनरी। हेडिंग क्या लगाना है, चीजों को बस थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती, बस चीजों को आप समझ लो। क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं बस हम ही पढ़ा सकते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी अपनी तारीफ भैया कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। किसका इंतजार करो कि तारीफ करे, है ना। जिंदगी में कुछ नहीं है, सब यही छोड़ जाएगा, तो भोगो जिंदगी को और ऐश में रहो। चलो भाई, अब भैया हमारे ज्ञान खत्म हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो सारा ज्ञान था वो खत्म हो चुका है। और एक शानदार मुस्कुराहट के साथ क्या करेंगे, एक जबरदस्त कातिलाना मुस्कुराहट के साथ, किलर स्माइल के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि ये जो स्माइल है ना हमारी, ये बड़ी कातिलाना है, ये अच्छे अच्छों को घायल कर देती है। आया समझ में? हाँ, तो इसको किलर स्माइल भी कुछ लोग बोलते हैं। चलो ये, लेकिन आप लोगों को नहीं घायल करेगी, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहे हो, हमारी स्माइल पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर नहीं देना है, इस पर देना है, बोर्ड पर। चलो भैया, तो सबसे पहले अगर बात की जाए शब्दकोश, तो जैसे सब लोग पढ़े होते, बचपन डिक्शनरी सब लोग पढ़े होते हैं। तो जैसे डिक्शनरी में ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है, ई आता है कि सी आता है, यार हम तो ABCD भूल गए अल्फाबेट। बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, जेड सबसे लास्ट में आता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, चीजें समझ में आएंगी। अभी कुछ नहीं करना, बाद में एक बार कमेंट बॉक्स में मुस्कुरा देना है, ठीक है। और बाबू, सोना जो बर्गर, चिप्स और कोक वोक दे गए हो तो उसको खा पी के आराम से क्लास में देखना है। बिल्कुल खर्च वर्च करवाते रहो, भिखमंगों से नहीं करना, जो अच्छा खर्च करे उससे करना है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिचार्ज करवाते रहो या करवाती रहो, लेकिन क्लास हमारी जरूर देखते रहो। ये रिचार्ज कराओगे तभी क्लास देख पाओगे, इस वजह से बोल रहा हूँ। आओ भाई, तो क्या करना है, जैसे डिक्शनरी में होता है ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है और सबसे लास्ट में जेड आता है।
यहाँ भी एडिटिव सेम कंटेंट चलता है, जैसे समझ लेते हैं। जैसे भैया हमने क्या किया, एक शानदार तरीका हमने देखा। अब एक शानदार तरीका हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने एक छोटा सा वर्ड लिख दिया आंट। जो भी होता है वो चाची होती है कि चींटी होती है मुझे नहीं पता, ठीक है। 4 वर्ड लिखेंगे और फिर बताएंगे सबसे पहले कौन आएगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया एंट, जो भी होता हो मीन्स, क्योंकि मुझे इतना अंग्रेजी नहीं आती है कि इसके मीन्स क्या होता है। उसके बाद हमने लिख दिया बैट, क्योंकि बचपन में हमारा बहुत बार बैट टूटा है, तो इस वजह से बैट जरूर लिखेंगे। क्रिकेट विकेट खेलते रहे हैं तो अक्सर बैट हमारा टूट जाया करता था, क्योंकि हम क्या बोलेंगे आगे से। तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरा हमने लिख दिया क्या लिख दिया, तीसरा हमने लिख दिया क्राई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और चौथा भैया हमने क्या लिख दिया, चौथा हमने लिख दिया, अच्छा नंबर डालने क्या रोमन में, ये लो भैया रोमन में डाल देते। नहीं यार ऐसे ही पढ़े रहने तो, ऐसे ही मजा आ रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया था भाई अचानक से। चलो पहला आंट, दूसरा बैट, तीसरा कराई, और चौथा हम ड्राई मान लेते हैं। अब बोलते हैं इसको डिक्शनरी के हिसाब से लिखो। तो सबसे पहले भी हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसका भैया चैप्टर पढ़ चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग का पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले ए आता है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1। उसके बाद बी आता है, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2। उसके बाद सी आता है, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। उसके बाद डी आता है, तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। तो जैसे जैसे नंबर लिखा है ऐसे ऐसे आएगा। पहले ए आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। डिक्शनरी के हिसाब से ही लिखे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अब देखो एग्जाम्पल सेकंड को देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड पे तो फर्स्ट था कि देखो पहले ए आता है तो ए को ही हमने लिखा, फिर बी आता है समझाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूं, सबसे पहले मैंने लिख दिया एम, क्या लिख दिया एम, पहले नंबर पर एम लिख दिया। दूसरे नंबर पर हमने लिख दिया कैप, तीसरे नंबर पर हमने लिख दिया डेनिम, और चौथे नंबर पर हमने लिख दिया ईयर, और पांचवें नंबर पर हमने भैया क्या लिख दिया, इधर लिख देते हैं, इधर देखो। और पांचवें नंबर पर भैया हमने क्या लिख दिया, तो पांचवें नंबर पर हमने लिख दिया बीट। अब अगर हमसे बोला जाए कि इसको डिक्शनरी के क्रम में लगाओ, किसके क्रम में लगाओ भैया, डिक्शनरी के क्रम में लगाओ। तो अगर हमसे बोल दिया जाए इसको डिक्शनरी के क्रम में लगाओ तो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हमको पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले 1 आएगा। 1 के बाद क्या आएगा, हमें पता है सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़ते हैं। तो 1 के बाद हमेशा भैया कितना आता है, तो 1 के बाद हमेशा 2 आता है। ए आ चुका है तो 1 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 आ चुका, 2 आएगा। अब 2 के बाद कितना आता है 3, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, मतलब सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सी। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो फिर चौथा आ जाएगा, और लास्ट में 5वां आ जाएगा। तो जैसे अल्फाबेट में चलता है 1 2 3 4 5, ऐसे यहाँ भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे हमने लिख दिया 4 वर्ड लिख दिए, यहां हमने एप्पल लिख दिया, कितना लिख दिया एप्पल ए नंबर पर। बी नंबर पर हमने एम्पल लिख दिया, कितना लिख दिया एम्पल। बी नंबर पर हमने एम्पल लिख दिया, समझ रहे हो। तीसरे नंबर पर हमने क्या लिख दिया, तीसरे नंबर पर हमने एक्टिव लिख दिया, कितना लिख दिया एक्टिव लिख दिया। और चौथे डी नंबर पर हमने क्या लिख दिया, डी नंबर पर, चौथे डी नंबर पर हमने क्या लिख दिया, अलाइव लिख दिया, ठीक है अलाइव लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले क्या आएगा, तो हमको सब में पता है कि सब में ए से शुरुआत है, तो ए सब में कॉमन है, अगर ए कॉमन है तो डिलीट कर देंगे, क्योंकि पहला लेटर देख के नहीं बता सकते कि क्या हमारा आंसर बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद पी लिखा है, हमें पता है पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। फिर एम लिखा है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। फिर उसके बाद सी लिखा है, सी की प्लेस वैल्यू 3 लिखी है। और उसके बाद एल लिखा है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। अब हमको पता है 16 13 3 और 12 में सबसे पहले क्या आता है 3, तो सबसे पहले आ जाएगा सी नंबर। क्या आ जाएगा सी नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी हट गया। अब 16 13 12 में
3 के बाद 12 आता है तो सी के बाद डी नंबर आ जाएगा। अब 12, 13, 16 में 12 के बाद 13 आता है तो फिर बी नंबर आ जाएगा और लास्ट में ए नंबर आ जाएगा। तो ऐसे किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के जरिए इसको समझेंगे। ये बिल्कुल बेसिक था, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। तभी हमने क्या किया, बात करने का काम थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, क्योंकि क्लास को भी थोड़ा सा बड़ी कर देंगे और आप लोगों को मजा भी आएगा, क्योंकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। इलोक्वेंट सुने हो, मोदी जी सुने हो? अभी है नहीं, पर हो सकता है बन जाए। हो सकता है भारत के 18वें नहीं 21वें 22वें प्रधानमंत्री या 19वें 20वें प्रधानमंत्री कुलदीप ठाकुर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो या ना हो वो अलग बात है, पर हो भी सकता है। अच्छा, सबसे पहले आ सकते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में आएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक क्लास में इसको खत्म करेंगे, ज्यादा इसमें बवाल हम लोग नहीं रखेंगे, एक क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हमको बवाल पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा बवाल हमको पसंद नहीं है। सबसे पहले दिया गया, विच विल अपीयर थर्ड इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में कौन सा तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। सबसे पहले एक बार हम इधर लिख लेंगे, मेंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेंबर। सबसे पहले मेंबर लिखा हुआ है, और बस हमारे साथ बने रहना, हम क्लास को बहुत उम्दा तरीके से पढ़ाते हैं। कि जब हम पढ़ाते हैं तो फिर पढ़ाते हैं, और जब बातें करते हैं तो सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मेंटोर, फिर लिखा हुआ है मेंटोर, और फिर लिखा हुआ है मिशन, फिर क्या लिखा हुआ है? मिशन, और एट लास्ट लिखा हुआ है माइरेकल, या मिरेकल भी कुछ लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले भैया एम सब में कॉमन है, तो सबसे पहले एम कॉमन है। उसके बाद ई की प्लेस वैल्यू 5, ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की 9, आई की 9, अर्थात इन दोनों में ई कॉमन है। अब या तो पहला वाला ए नंबर पहले नंबर पर आएगा, या तो बी नंबर पहले पे आएगा। उसके बाद कैसे पता करेंगे, तो अगला नंबर देखिए, अगले एम की वैल्यू 13 और एन की वैल्यू 14, तो पहले ए नंबर आएगा, ए के बाद बी नंबर आएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी कि पहले मेंबर आएगा और मेंबर के बाद मेंटोर आएगा, अर्थात पहले ए नंबर आएगा, ए के बाद बी नंबर आएगा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा? इधर देखो, यहाँ पर आई कॉमन, यहाँ पर आई कॉमन काट दिया। अगले नंबर पर देख लेते हैं, एस की प्लेस वैल्यू 19 और आर के प्लेस वैल्यू 18। अब हमें पता है आर के बाद एस आता है, तो पहले माइरेकल आएगा। तो तीसरे नंबर पर भैया कौन आया? सी, डी नंबर। तीसरे नंबर पर कौन आया? डी नंबर। डी का मतलब है माइरेकल, तीसरे नंबर पर डी नंबर आया, और डी बोले तो क्या हो जाएगा? माइरेकल। क्या हो जाएगा? माइरेकल। तो करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ गया माइरेकल, अर्थात माइरेकल जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई देगा। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। अब आप लोग बताओगे, सब सामने लिखा है फिर भी बताओगे दूसरे नंबर पर कौन आएगा? सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैसे तीसरे नंबर पर माइरेकल आया तो दूसरे नंबर पर कौन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और उसको उसी अंदाज में हम लोग क्या करेंगे, तोड़ मरोड़ के लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है, इंग्लिश में पहले पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश भी बहुत जोरदार है, बहुत तगड़ी इंग्लिश है हमारी। आया समझ में? लिखा है, इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, व्हिच वर्ड विल बी ऑन द थर्ड प्लेस। लिखा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। आया समझ में? कौन सा? हाँ, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। बताओ इसके साथ क्या सुलूक किया जाए। सुलूक क्या करेंगे? आंसर निकाल दिया जाए, है ना। गाना सुने हो ना कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो इसको क्या करते हैं? मार दिया जाए, छोड़े ना जाए। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पेपर में बन जाए, और बोलोगे भैया ने तो पढ़े नहीं, इसको मार देते हैं। अवे सबसे पहले लिखा हुआ है नाइफ, फिर नो, फिर कंगारू, फिर किचन। तीसरे स्थान पर फिर बताना भैया इसको तीसरे से बहुत प्रेम है, जैसे तुमको उनसे प्रेम है, उनके टक्कर की कोई नहीं लगती, ऐसे इसको तीसरे से प्रेम है। पहले भी तीसरा पूछा, यहाँ भी तीसरा पूछा। के सब में कॉमन है, के को काट देंगे। अब हमें पता है कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले कंगारू अर्थात सी नंबर आएगा। एन की प्लेस वैल्यू 14 और यहाँ एन की प्लेस वैल्यू 14। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, तो सी के बाद डी आएगा, लेकिन हमें तीसरे नंबर पर बताना। अब जो आएगा वही आंसर बनेगा। अब क्या करो, नाइफ और नो को देखो, के से के कैंसिल, एन से एन कैंसिल। अब आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो 9 और 15 में भैया क्या आता है? पहले आई, और ओ में पहले क्या आता है? तो आई आता है, तो अर्थात नाइफ। तो हमारा आंसर भैया क्या बन जाएगा? हमारा आंसर बन जाएगा चाकू अर्थात नाइफ। ठीक है, चाकू आपको खोज के तो नहीं चलते उत्तर प्रदेश वालों। उत्तर प्रदेश में आपकी असलाह सब बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना, तब खोसे के चलते हैं। लेकिन ये ना करना, आदित्यनाथ योगी की सरकार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर हमसे ना कहना। तो अभी सुधर जाओ, नाइफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाकू हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
अगला क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, इसको सीखेंगे। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, हम लोग उसको क्या करेंगे, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आज भाई। लिखा है अरेंज फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी, शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। अब सबसे पहले क्या आएगा ये बताना, तो सी सब में कॉमन है, सी को काट देंगे। आर सब में कॉमन है, आर को काट देंगे। आर के बाद बाकी सब में आई आया है, लेकिन डी नंबर में ई आया है, और ई पहले आता है क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। तो पहले सबसे डी आएगा, तो डी भैया किस नंबर पर है, ना तो सी नंबर पर है, ना तो बी नंबर पर है, ना ये तो ना ए नंबर पर है, किसमें है, डी नंबर पर है। डी फॉर ड्यूसेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आया है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, अगला क्वेश्चन फिर आया है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा है स्पीकर स्पेस स्प्रेड स्पेसिफिकेशन और स्विमिंग। शब्द को उसके अनुसार फिर इसको रखना है कि कौन पहले आएगा, कौन दूसरे में आएगा और कौन लास्ट में आएगा। एस सब में कॉमन है, तो एस को हटाया, एस को हटाया, एस को हटाया, एस को हटाया। पी कॉमन है तो पी को हटाया, पी को हटाया। अब हमें पता है डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है और पी की वैल्यू 16 होती है, तो ई नंबर लास्ट में आएगा। ई नंबर क्या होगा, लास्ट में आएगा। बस इतना हमने देख लिया कि ये जो ई है डब्ल्यू है स्विमिंग, ये लास्ट में आ जाएगा क्योंकि बाकी तीन में 16 पी की वैल्यू है। ठीक है, बाकी तीन में क्या है, 16 पी की वैल्यू है, लेकिन 4 में सॉरी, और डब्ल्यू 23 होता है, तो पी पहले आता है डब्ल्यू बाद में आता है। तो जिसमें लास्ट में ई होगा तो बी में लास्ट में ई है, वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे हम जल्दबाजी में भी उत्तर निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन में हमने कुछ किया नहीं किया। अब हम चाहे तो एक एक भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो अगर देखा जाए, अब पी पी सब में कैंसिल हो गया, यहाँ भी पी कैंसिल, यहाँ भी पी कैंसिल, यहाँ भी पी कैंसिल, यहाँ भी पी कैंसिल। अब ए की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले आएगा स्पेस अर्थात बी नंबर। क्या आएगा, बी नंबर। स्पेस के बाद क्या आएगा भैया देखेंगे, स्पीकर में ई आया और स्पेसिफिकेशन में भी ई आया, तो ई दोनों में कॉमन है, तो अगला नंबर देखेंगे। स्पीकर में ए आया, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और स्पेसिफिकेशन में 3 आया, और सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बी के बाद ए आएगा, तो बी के बाद भैया क्या आ गया, बी के बाद ए आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भैया क्या आएगा, सीधी सी बात है, उसके बाद भैया यही आ जाएगा आपका स्पेस, सॉरी बी होगा ना, बी 2 बार दे रखा है क्या, जहां डी होना, जहां डी आएगा यहाँ डी कर दो, बी गलत हो गया है तो यहाँ डी आएगा स्पेसिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा भैया, सी नंबर आ जाना चाहिए स्प्रेड, और लास्ट में सबसे आपका ई आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, आ जाओ भाई। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। सबसे पहले इन्वेंटरी लिखा हुआ है, फिर इनबॉक्स, फिर इनविजिबल, फिर इमेजिन, फिर इन्वेस्टिगेट। क्या करेंगे, कायदे से एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे। इन्वेंटरी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, इन्वेंटरी लिखा हुआ है, तो आई सब में कॉमन है, आई को खत्म करेंगे, आई सब में कॉमन है। बाकी में एन आया है लेकिन डी नंबर में एम आया है, एन की वैल्यू 14 होती है और एम की वैल्यू 13 होती है। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि एम के बाद ही एन आता है, एम के बाद ही एन आता है, तो इमेजिन सबसे पहले क्या आएगा, डी नंबर आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, डी नंबर आएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले भैया क्या आएगा, तो सबसे पहले डी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डी नंबर किसमें है, ना तो सी नंबर पर है, हाँ सी नंबर पे नहीं है। ए बी और डी हम चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं, इतनी बात समझ रहे हो। ए बी और डी को हम लोग क्या करेंगे, ए बी और डी को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। उसके बाद इनबॉक्स आया और क्या आया, इन्वेस्टिगेटर। देखो इन्वेस्टिगेट आया, यहाँ एन के बाद बी आया और बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, यहाँ बी आया, बी की 22 होती है, यहाँ बी आया, बी की 22 होती है, तो डी के बाद बी आएगा। क्या आएगा, डी के बाद बी आएगा, और डी के बाद बी किसमें है, डी के बाद बी सिर्फ ए नंबर पर है, तो ए हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बाकी आगे का चेक कर लेते हैं कैसे क्या आएगा, आंसर तो मिल गया। चाहो तो इतना ही पेपर में तो इतना ही करना, पर यहाँ सीख लो। अब देखो इन्वेस्टिगेट में, देखो पहले इन्वेंट्री में भी बी है, इन्वेस्टिगेट में भी बी है,
नहीं बता सकते। उसके बाद यहाँ भी ई है, इन्वेस्टिगेट में भी ई है, लेकिन इन्वेंट्री में ई के बाद एन आया, एन की वैल्यू 14 होती है, और इन्वेस्टिगेट में 19 आया। तो पहले एन आता है या एस आता है, पहले 14 आता है या 19 आता है, तो पहले 14 आता है। तो डी के बाद बी आया, बी आया, और बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद भैया क्या आएगा, इन्वेस्टिगेट ई आएगा, और ई के सबसे लास्ट में क्या आएगा, आया समझ में, डी बी ए ई, और लास्ट में सबसे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी, इनविजिबल, ये सी आ जाएगा। तो ये हमारा बन के आंसर तैयार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ भाई सब लोग। ओ भाई, सब में क्या है, ई कॉमन है, ई ई ई ई कॉमन है। उसके बाद सब में एक्स कॉमन है, तो एक्स को खत्म करेंगे। उसके बाद सब में पी कॉमन है, तो पी को खत्म करेंगे। अब यहाँ पर ई आया और यहाँ पर ई आया, बाकी ओ आया, ओ आया, और ये क्या आया, एक्सप्लोजिव, ये एल है, एल लिख लो। एक्सप्लोजिव मतलब विस्फोटक जो होता है, विध्वंस का। जैसे बल्लेबाजी में युवराज सिंह थे, क्रिस गेल थे, ये लोग। ठीक है, अब हमें पता है ई पहले आता है ओ और एल से, तो या तो पहले आंसर ए बनेगा या तो ई बनेगा। अब देखो ई के बाद यहाँ भी एन आया, ई के बाद यहाँ भी एन आया, खत्म कर देते। यहाँ पर एन के बाद डी आया, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। यहाँ एन के बाद एस आया और एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 4 छोटा होता है। तो सबसे पहले ई आएगा, और ई सिर्फ किस नंबर पर है, ई सिर्फ बी फॉर बाहुबली पर है। तो ई आ जाएगा, ई के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। ये आप लोग चेक करने का काम कर लेना, थोड़ा काम अपने हिसाब से भी किया करो, सब हम ही बता देंगे तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो। बोलो भाई, इतना आया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलो फिर वही बताना है, कुछ भी नया नहीं है, क्वेश्चन में आराम से कर लेंगे। ठीक है, पेपर में तुम्हारे अब आराम से सही होने लगेंगे। सबसे पहले सी सब में कॉमन है, सी 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 हटा देंगे। ओ सब में कॉमन है, ओ ओ हटा देंगे। फिर एल कॉमन है, एल एल हटा देंगे। अब देखो एल के बाद यू आया, बाकी सब में डबल एल है, तो लास्ट में डी जाएगा। तो लास्ट में ना तो डी इसमें है ना तो इसमें है, ए और बी में है। अब देखो यहाँ पर डबल एल, यहाँ पर डबल एल, यहाँ पर डबल एल, यहाँ पर, यहाँ एल के बाद ई आया, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। यहाँ आई आया, यहाँ पर ई आया, तो या तो देखो ए नंबर होगा या तो सी नंबर। तो ई भी कट गया, ई भी कट गया, सी आया, सी भी कट गया, टी आया, टी भी कट गया, आई ओ एन। अब कलेक्ट में कुछ बचा ही नहीं। क्या हो गया, कलेक्ट में तो कुछ बचा ही नहीं। जब कलेक्ट में कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, कलेक्ट को रोक देंगे, पहले कलेक्शन को लिखेंगे। सॉरी गलत हो गया, रोक नहीं देंगे। पहले क्या आएगा भैया, देखो इतना तो पता है कि सबसे लास्ट में भैया क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा डी। तो डी तो लास्ट में इन दोनों में है, तो ये दोनों खत्म हो गए। उसके बाद कोलैप्स लिखा है, ए की वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई नंबर। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। अब देखो कलेक्ट और कलेक्शन, कलेक्ट और कलेक्शन में इतने कॉमन है। कलेक्शन में टी के बाद आई आया और यहाँ टी के बाद कुछ नहीं है, तो ए को प्रायोरिटी दी जाएगी। जब कुछ ना बचे और एक में लगातार चलता रहे, तो जिसमें कुछ ना बचे उसको लिख देते हैं। तो ई आया, ई के बाद ए लिख देंगे, ए के बाद कितना लिख देंगे, ए लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ई के बाद ए दोनों में है। उसके बाद हम कलेक्ट भी खत्म हो गया, ई कोलैप्स भी खत्म हो गया, कलेक्ट भी खत्म हो गया। ई के बाद सी आएगा, अर्थात कलेक्शन आएगा। क्या आएगा, कलेक्शन। तो ई के ई ए सी किसमें है, ए नंबर पर है। ई ए सी किसमें है, ए नंबर पर। तो ए फॉर छोटका एप्पल आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आया समझ में, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए भैया। चलो भाई, इसको भी क्या करते हैं, वही करते हैं जो कत्ले आम बिल्कुल कर देते हैं, इसको भी जो बाकी लोगों के साथ कर रहे थे, तो वही कत्ले आम करेंगे इसके साथ भी। आ जाओ भाई, क्या लिखा हुआ है, लिखा है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे ऑफर इन द डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वह शब्दकोश में होते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइज लिखा हुआ है, फिर एडमेंट, फिर एडिशन, फिर एडहेसिव, ये लिखा हुआ है। इसको समझ लेते हैं। सब में ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर डी कॉमन है, यहाँ डी कॉमन है, यहाँ डी कॉमन है, यहाँ डी, यहाँ एच आया, यहाँ फिर डी आया 4, एम आया 13 और बी आया 22। सबसे छोटा 4 है तो सबसे पहले सी आएगा। सी ना तो इसमें है ना तो इसमें, अब या तो बी नंबर बनेगा या तो सी नंबर आपका आंसर बनेगा। बोलो समझ रहे हो? या तो बी नंबर बनेगा या तो सी नंबर बनेगा। 4 के बाद 8 आता है तो सी के बाद डी किसमें है भैया? सी के बाद डी बी नंबर में है, तो डी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर। कितनी आसानी से तो सिखा रहे हैं चीजें, इंटरेस्टिंगली सिखा रहे हैं, मजा भी लगा रहे हैं, क्लास में हर चीज मिल रहा है क्लास में आपको, सारे बिल्कुल माहौल पूरी एक ही क्लास में मिलता जा रहा है। फिर भी अगर दिक्कत है, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो तो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। क्लास को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक भेजो कि भैया इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं चीजों को, आसान मुश्किल की चीजों को आसान कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पर। हाँ अगला ही बोलेंगे जो भी हो, क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाओ। चलो भाई तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारे सामने ये रहा। शब्दकोश में लिखा है फोर्थ इंच, चौथे नंबर पर कौन आएगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखा है पी 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 पी, सबका गायब। उसके बाद आर आया, आर आया, आर आया, आर आया, यहाँ पर भी आ रहा है। आर के बाद ओ आया, यहाँ ओ आया, यहाँ ओ आया, यहाँ ओ आया, यहाँ ओ आया। आर के बाद पी आया, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, यहाँ भी पी आया, पी की वैल्यू 16। ठीक है, हाँ यहाँ भी पी आया, पी की वैल्यू 16। अब ये यस और ये यस, तो देखो 1 2 3 हो गए। अब ये तो प्रोसिक्यूट पहले आएगा या तो प्रोसोडी, यही चौथे नंबर पर आएगा। क्यों? क्योंकि सब में 3 में पी पी है तो पहले 1 2 3 तो यही ले लेंगे। अब कौन पहले आएगा हमको उससे मतलब नहीं है। अब हम प्रोसिक्यूट और प्रोसोडी को ले लेते हैं। आया समझ में? पहले दूसरे तीसरे में क्यों नहीं आएगा? प्रोसिक्यूट और प्रोसोडी पहले दूसरे तीसरे पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ दोनों में एस है और बाकी 3 में 1 2 3 में पी है, तो इसलिए तो जरूरी है कि यही पहले आएंगे पी वाले। कौन पहले आएगा वो आप चेक कर लेना। हमको क्या बताना है भैया? हमको बताना है चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो हम बताएंगे चौथे नंबर पर कौन आएगा। ठीक है, अब प्रोसिक्यूट में यस लिखा हुआ है, प्रोसोडी में यस लिखा हुआ है। इसके बाद ई आया 5, इसके बाद ओ आया, ओ की 15, तो 5 और 15 में कौन छोटा है? 5, तो प्रोसिक्यूट हमारा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, प्रोसिक्यूट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर? तो डी फॉर डेली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही डी मतलब चौथे नंबर पर आएगा। सॉरी चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, 2 सेकंड लास्ट पे। देखो भाई कितनी जल्दी चीजें करा दी, 30-35 मिनट में एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। धन्यवाद देना हमको। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाते हम, पढ़ाते कम है और पेपर पूरा फंसाते हैं। कम पढ़ाते हैं और पेपर पूरा फंसाते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले एक शब्दकोश में दिखाई देगा? सबसे पहले इम्प्रूव आया, आई एम आई एम आई एम कॉमन, पी कॉमन पी कॉमन पी कॉमन। उसके बाद आर की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 18, यू की वैल्यू 21। अब हमको पता लगाना है कि इन तीनों में सबसे पहले कौन आएगा इम्प्रूव। क्योंकि यू आया है, यू की जो वैल्यू होती है 18 से नीचे होती है तो ये लास्ट में जाएगा, जबकि हमको पहले से बताना है यू की 21 होती है, आर की 18 होती है, तो यही 3 में कोई पहले आएगा। आर खत्म, आर खत्म, आर खत्म। ई की वैल्यू 5, आई की 9, ओ की 15, तो इम्प्रेस आएगा सबसे पहले। कौन सा आएगा? इम्प्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पूरी क्लास देखोगे तो समझ रहे होगे कि इम्प्रेस क्यों आएगा, तभी बोलते हैं पूरा देखा करो। इम्प्रेस आया समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा, डबल एस है, इम्प्रेस करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन पे। बस जब मैं बोल दूंगा बस तो इसका मतलब हो गया आपका डिक्शनरी बिल्कुल कंप्लीट। आया समझ में? चलो भाई डिक्शनरी को हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। चलो भाई डिक्शनरी को हम लोग कर लेते हैं। बहुत लास्ट क्वेश्चन है और 30 मिनट में पूरा टॉपिक बिल्कुल हम लोगों ने क्लियर कर लिया। 30 मिनट में एक क्वेश्चन दे दिया और क्या चाहिए, है ना? इसी वजह से बोलते हैं कम पढ़ाते हैं लेकिन पूरा पेपर फंसाते हैं। चलो भैया आखिरी क्वेश्चन में आ जाओ। अब एनर्जी भी थोड़ी कम बची क्योंकि मैं कम पढ़ाता हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हम नहीं पढ़ाते। आ जाओ। सबसे पहले लिखा निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक शब्दकोश में चौथे नंबर पर? पहले इसको तीसरे से प्रेम था, जैसे 2 साल पहले तुमको स्कूल वाली से प्रेम था, अब कॉलेज वाली से प्रेम हो गया है ना?
ऐसे ही पहले इसको अभी तक तीसरी वाली से प्रेम था, अब चौथे वाली से प्रेम है। पहले बर्गर चिप्स खिलाता था, अब 16 चिप्स खिला रहा है। चलो ये तो चौथे नंबर पर आ जाओ। अब प्रेम कर ही लिया है तो हम लोगों का काम है भैया इनकी शादी करा देना। तो चलो भाई इनकी शादी करा देते हैं। नहीं तो बोलेंगे यहाँ सब प्रेम के दुश्मन है। चलो ये तो इसको भी क्या किया जाए, आ जाओ भाई, सब में यस कॉमन है। जब सब में यस कॉमन है तो यस से यस सब डिलीट हो गए। उसके बाद ए कॉमन है तो ए डिलीट हो गए, एन कॉमन है तो एन डिलीट हो गए। उसके बाद यहाँ 3 आया, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू एस 1 आई, एस की वैल्यू 19 आई और सी की वैल्यू 3 आई। अब देखो यहाँ सी आया, यहाँ ए आया, यहाँ सी आया, इतना पता है 3 1 3, तो ये 3 पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और संस्कृत जो है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो संस्कृत जो है, संस्कृत जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं, धार्मिक ग्रंथ वगैरह इसी भाषा में लिखे हुए हैं संस्कृत में, तो संस्कृत चौथे नंबर पर हो जाएगी, सी फॉर चंडीगढ़। समझ रहे हो? मात्र 31 मिनट में पूरा डिक्शनरी सिखा दिया है। एक नंबर, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में जाओगे तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अर्थात 2 नंबर आपका पक्का। और जैसे ही क्वेश्चन देखना, हमारे नाम लेना, चरण स्पर्श करना, लड़के लोग, लड़कियां लोग सम्मान दें और क्वेश्चन को सीधा सा लगा दें हमें याद करके, है ना? बिल्कुल हाँ। और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग मुस्कुरा के जरूर बताएंगे। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और अगर जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो कोर्स सब दोस्तों को भी बताएं कि सर हैं वो 30 मिनट में चीजें दे के चले जाते हैं, जो बाकी लोग 120 मिनट मूर्ख बनाते हैं। बाकी हम किसी का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हमको किसी से कोई मतलब नहीं। भाई आया समझ में? तो भैया इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने मात्र आपसे 30 मिनट मांगे थे, आप मुझे 30 मिनट दो, मैं आपको 2 नंबर दूंगा। तो आप लोगों ने ईमानदारी के साथ 1 मिनट ज्यादा ही दिया है। अब आप जो बाबू हो, सोना हो, जो भी हो, उनको आप मना सकते हो, उनको आप मैसेज कर सकते हो, उनको आप बुला सकते हो कॉल करके कि आओ भैया सर खाओ आके, चैटिंग करो आके, या जो भी आप करना चाहो कर लो। लेकिन क्योंकि अब पढ़ाई हो चुकी है, बाकी पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत शानदार तरीके से पेपर करो और हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दो। कोई भी, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, ठीक है? ऑल सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लेना। ऑल सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं भैया? इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि हिंदी है, मतलब जो भी आपके उसमें है, जीएस है, जीएस तो बहुत मुश्किल होता है। तो सारे सब्जेक्ट को टाइम दो, निश्चित टाइम टेबल बना दो, डायरी बना लो और उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो एक बार हमसे बता सकते हो, ठीक है? शानदार तरीके से हम लोगों ने डिक्शनरी खत्म की है। अगले दिन हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है? कोई जो नेक्स्ट टॉपिक बोलेगे वो मिलेंगे। कंप्लीट रीजनिंग में आपको कराऊंगा और आउट स्कोर आप करोगे अगर हमारी पीडीएफ और जो क्लास करा रहे हैं इसको करोगे। एक भी नंबर कहीं से कम नहीं होगा। 50 में 50 या जितने का पेपर आता है उतने करके आओगे और उसके बाद एग्जामिनर पर केस ठोक के आओगे कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी, इस सवाल को ऐसे भी दिया जा सकता था। आया समझ में? तो इस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलो भैया, तब तक के लिए सबको जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कल फिर अपनी क्लास में और फिर कल ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ, बातें जरूर करेंगे, बिना बातों के तो फिर मजा नहीं। कल ढेर सारी बातें करेंगे और क्लास को शानदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।